अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 5 के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। 5.1 A force of 20 Newton acting at an angle of 60 to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? इसमें वो ये बताना चाह रहा है बेटा कि एक बॉक्स है, ठीक है बेटा, उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो कितनी है, 20 न्यूटन की। कितने एंगल से वो लग रही है, 60 के। मतलब कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वहाँ एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और बॉक्स हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है, ठीक है। बॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो ही जा रहा है। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है अक्रॉस द फ्लोर, 3 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया है, ठीक है। और उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। अब गिवन डेटा से बेटा देखें, बाय गिवन डेटा फोर्स F इक्वल है 20 न्यूटन, एंगल कितना बना रहा है वो 60 का, और डिस्टेंस S इक्वल D इक्वल, आप S या D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मीटर है। टू फाइंड हमने क्या करना है, वर्क डन के वर्क डन वहाँ पर कितना हुआ है, ठीक है। हमें पता है एज वी नो डेट W इक्वल एफ डी कॉस थीटा के। एफ फोर्स हमारे पास 20 है, डी डिस्टेंस हमारे पास जो उस बॉक्स ने मूव किया था वो 3 मीटर था। कॉज हमने एज इट इज़ लिख लिया और 60 हमने एंगल पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। अब 20 मल्टीप्लाई 3 60, और कॉस 60 हमारे पास होता है 0.5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा, वर्क डन इक्वल 30 जाउल्स। मतलब कि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, वो वर्क डन टोटल हुआ था 30 जाउल्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 5.2। 5.2 में वो कह रहा है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, मूव करती है, डिस्टेंस करती है तय स्ट्रेट लाइन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स उसके ऊपर लग रही है, कितनी लग रही है, 8 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन इज 20 जाउल्स। अब उन्होंने कहा अगर उस वहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है वो 20 जाउल्स हो, तो फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। उन्होंने कहा वहाँ पर आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है। सिंपल आप लोगों ने बेटा, जब आप लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने डाटा देखना है, गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, सिंपल आप लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब गिवन डाटा ध्यान से देखें, यहाँ पर मीटर में जो दिया 5 मीटर, मीटर आपको पता है डिस्टेंस है, तो यहाँ आप लोग गिवन डाटा में पुट कर देंगे डिस्टेंस इक्वल 5 मीटर, ठीक है। आपको पता है न्यूटन एन क्या है, फोर्स का यूनिट है, तो आप लोग लिख देंगे फोर्स इक्वल 8 न्यूटन। वर्क डन जाउल्स, तो आप लोग लिख देंगे 20 जाउल्स। फाइंड हमने क्या करना है, एंगल। उन्होंने खुद आप लोगों को बताया स्टेटमेंट में एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल करने के लिए, टू फाइंड एंगल वी यूज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, W इक्वल एफ डी कॉस थीटा। W इक्वल है 20 के, F हमारे पास है, फोर्स हमारे पास 8 थी न्यूटन, और डिस्टेंस हमारे पास था 5 मीटर, और कॉस थीटा हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें बेटा, हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 5 40। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। हम 40 को इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, तो डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास दूसरी तरफ में सिर्फ रह जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ से हमने 20 को डिवाइड किया 40 से, तो 0.5 आ गया। अब ज़ीरो हमने एंगल फाइंड करना है जस्ट थीटा, तो कॉज हमारे पास यहाँ पर जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो कॉज इनवर्स बन जाएगा। अब कॉज इनवर्स 0.5 हमारे पास होता है 60 के, तो थीटा एंगल वहाँ पर हमारे पास आ गया 60 के। तो बेटा हम फाइंड भी तो यही करना चाह रहे थे, हमने यही तो हमें कहा गया था कि बॉडी जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है स्ट्रेट लाइन में, 8 न्यूटन फोर्स लग रही है, वर्क डन 20 जाउल हो रहा है। आप लोग बताएं कि जो फोर्स लग रही है डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवा रही है वो किस एंगल पे है, तो हमने फाइंड कर लिया एंगल 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 5.3 एन इंजन राइजेज 100 kg ऑफ वाटर। एक इंजन जो है वो राइज कर रहा है, वाटर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। वाटर कितना है, 100 kg, और लेके जा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर, ठीक है, इन 25 सेकेंड। कितने सेकेंड में, सिर्फ 25 सेकेंड में। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, पावर होगी वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। वन डाटा ऊपर कुछ लिखा हुआ है बेटा, सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। मास इक्वल 100 kg, ठीक है।
और जी इक्वल है 9.8 या 10 आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं, वाटर को जो मशीन है, इंजन है, वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या है, 80 मीटर है, ठीक है। और टाइम हमारे पास 25 सेकेंड है। फाइंड क्या करनी है हमने बेटा, पावर फाइंड करनी है। तो कैलकुलेट द वर्क डन यूजिंग फार्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे। W इक्वल mgh, मास कितना था 100 और g की वैल्यू हमने पुट की, साथ में हमने हाइट 80 पुट कर दी, ठीक है। पावर फाइंड करना है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मगर मैंने सेपरेट आपको करके दिखाया वर्क डन। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू पुट की, टाइम 25 सेकेंड वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 3136 वाट। 3136 वाट हमारे पास पावर आ गई। और अगर आप लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास नियर वैल्यू आएगी 3200 वाट। जब हम इसमें जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 3200 वाट आएगी, ठीक है। द पावर ऑफ इंजन इज 3200 वाट। तो हमारे पास जो इंजन की पावर आई थी वो हमारे पास 32 आई थी, ठीक है। 5.4 में बेटा कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, एक बॉडी का मास है 20 kg एट रेस्ट है, वो कौन सी पोजीशन पर है, रेस्ट पर है। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट, बॉडी क्या थी, रेस्ट पर थी, उसके ऊपर फोर्स लगी 40 न्यूटन की, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड के लिए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, एंड पर, लास्ट पर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बेटा। मास हमने यहाँ से गिवन डेटा से वैल्यू पुट कर ली, मास हमारे पास 20 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, फोर्स हमारे पास 40 है, टाइम 50 सेकेंड है, ठीक है। फाइंड क्या हमने करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको फॉर्मूला पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv², ठीक है बेटा। अब यहाँ पर v आ गया है, मतलब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन तो v थी, वी आई क्या थी, 0 थी इनिशियल पर, रेस्ट पर थी बॉडी। फोर्स लगने के बाद 40 न्यूटन की फोर्स लगने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो कोई ना कोई इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करनी है, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास तो ए भी नहीं है एक्सेलरेशन, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला आता है एफ इक्वल एम ए। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास 2 आई है, और इसी 2 को उठाकर हम इस अपनी वैल्यू में इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। फिर वी एफ, ये जो फाइनल वेलोसिटी आई है ये वी के इक्वल है ना, जो हमने यहाँ से वी फाइंड करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल बेटा हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को, मतलब इस v को और a को इस वैल्यू में अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, मास हमारे पास तो 20 था, 20 kg, वो हमने पुट कर दिया, और सिंपल v की वैल्यू 10 थी और 10 का स्क्वायर। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1000 जॉल आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें ये साबित हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी उस टाइम पर, एंड वाले टाइम पर, फाइनल वेलोसिटी पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1000 जॉल थी, ठीक है। 5.5 अ बाल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। उन्होंने कहा एक बाल है जिसका मास 160 ग्राम है, जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में गिराया गया है, ठीक है। एक बॉल है, उसका मास 160 ग्राम है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में गिराया गया है, फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, और वो जो हाइट पर जा रही है वो 20 मीटर की हाइट पर चली गई है, ठीक है, एच हमें दिया गया है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट। उन्होंने कहा है एक हाइट पर जहाँ वो पहुँच गई है वहाँ पर उसने पोटेंशियल एनर्जी कितनी हासिल की है, कितनी गेन की है, वो आप लोग फाइंड करें। तो गिवन डाटा से हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब आपको पता है मास हमें उन्होंने किस में दिया है, ग्राम में दिया है, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे बेटा, किलोग्राम में, क्योंकि केजी में हमारे पास होता है ना मास, इसका यूनिट केजी है, किलोग्राम है। तो हमने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मास हमारे पास आ गया 0.16 kg। हाइट हमारे पास है 20 मीटर,
20 मीटर तक वो ऊपर गया है ना। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी। एज वी नो डेट हमें फॉर्मूला पता है mgh पोटेंशियल एनर्जी का। हमने सिंपल बेटा वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास आंसर आया कि पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर जो बॉल ने हासिल की थी वो 32 जूल थी। 5.6 में वो कह रहा है 0.14 kg बॉल, एक बॉडी का मास इतना है और वो थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ गिराई गई है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना है रीच बाय द बॉल, ये बॉल कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, अब मास हमने लिख लिया kg, इनिशियल वेलोसिटी 35, फाइनल वेलोसिटी 0 कि कहीं ना कहीं हाइट पर तो वो पहुंची है ना, रीच्ड उन्होंने कहा पहुंची है वहां पर, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 हुई है। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या है 10 और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉल की डायरेक्शन अपवर्ड है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ग्रेविटी जो है वो उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, अपनी तरफ ग्रेविटी खींच रही है इसकी तरफ, इस वजह से नेगेटिव का साइन आया है। अब हमने फाइंड क्या करना है हाइट बेटा, तो एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे 2gh इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। जी हमने -10 पुट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 35 थी, हमने 35 का स्क्वायर लिया और यहाँ से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, -20 को इधर लाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस से कट हो गया, ये डिवाइड होगा तो हमारे पास हाइट आ गई 61.25 मीटर। ठीक है बेटा, अब 5.7 में वो कह रहा है A girl is swinging on a swing. At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground, and at the highest point, she is 2.0 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? लड़की जो है बेटा स्विंग कर रही है और एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, उन्होंने कहा लोएस्ट पॉइंट जो उसका स्विंग का है वो ग्राउंड से स्विंग करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है और उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से 1.2 मीटर है। ठीक है, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाते वक्त उसका जो डिस्टेंस होता है वो 2.0 होती है, वहाँ पर हाइट ग्राउंड से 2.0 होती है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और कहाँ होगी, लोअर पॉइंट पर होगी या मैक्सिमम पॉइंट पर होगी। यहाँ पर हमें दो हाइट्स बता दी गई हैं। ठीक है, एक ये और एक ये, तो हम इसमें हाइट का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हाइट h1 1.2 मीटर है, h2 हमारे पास 2.0 है, तो हाइट डिफरेंस फाइंड करने के लिए h2 माइनस h1 करेंगे, हमारे पास हाइट आ गई 0.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी 0 हो गई। ठीक है, ग्रेविटी से वो अपवर्ड की तरफ लड़की जा रही है स्विंग करती हुई, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो जो ग्रेविटी है उसे डाउनवर्ड मूव करवा रही है, डाउनवर्ड अपनी तरफ ग्रेविटी की फोर्स खींचती है, तो इसलिए 10 के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उन्होंने खुद हमें पूछा था व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो हम फाइंड करने के लिए अपनी थर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो एट द लोएस्ट पोजीशन, इनिशियल उसकी लोएस्ट पोजीशन पर ही थी ना, जहाँ पर हमने कहा था कि एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग डिस्टेंस 1.5, तो लोएस्ट पॉइंट पे हम कह रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड एट द लोएस्ट पॉइंट, दोनों हमारे पास आंसर आ गए। 5.8 इंपॉर्टेंट है बेटा, अ पर्सन पुश अ लाउन मूवर with a force of 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। अब उन्होंने कहा है एक आदमी है जो कि घास काटने वाली मशीन को फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 45 एंगल के साथ। इधर देखें ये मशीन है और आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, कितने न्यूटन की 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और कितने एंगल पे लगा रहा है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, और हॉरिजेंटली वो फोर्स लगा रहा है यूं करके। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इफ़ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर, अगर वो मूवर मशीन को मूव करवाता हुआ ले जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर का, तो हाउ मच वर्क इज डन, वहाँ पर कितना वर्क डन होगा। तो हमने गिवन डाटा सारा लिखा, फोर्स 50 न्यूटन, एंगल हमने लिखा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्टेंस लिखा 20 मीटर ग्रेड। फाइंड क्या करना है हमने वर्क डन, सिंपल बेटा, एज वी नो डैट हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है एफ एस कॉस थीटा। एफ हमने 50 पुट कर दिया, डिस्टेंस 20 उसने मूव करवाया था,
ठीक है, कवर किया था। कॉस हमने लिख दिया और थीटा हमारे पास उसने खुद हमें स्टेटमेंट बता दिया 45 है। ठीक है, कॉस 45 इक्वल होता है 0.707 के, उसको मल्टीप्लाई हमने 1000 से किया तो हमारे पास वर्क डन आ गया टोटल इक्वल 707 जाउल वहाँ पर वर्क डन हुआ था। इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जब वो आदमी लॉन मूवर को मूव करवा रहा था, 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, 45 का एंगल था और हॉरिजॉन्टली मूव करवाई जा रहा था और उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसने उस वक्त वर्क डन जो किया था वो 707 जाउल था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 5.9 में वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क इज डन। कैलकुलेट करें कि वर्क डन हुआ है। 2 पॉइंट बताए हुए हैं इसमें, दो इस 5.9 में ना उन्होंने 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले यहाँ पर बताया गया है कि पुशिंग a 5 kg box up frictionless inclined plane 10 meter long that make an angle of 30 with the horizontal। उन्होंने कहा 5 किलो का एक बॉक्स है और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कहते हैं तिरछा, जैसे ये तिरछा बना हुआ है। उन्होंने कहा एक बॉक्स को ना मूव करवाया जा रहा है, वो बॉक्स 5 किलो का है, इंक्लाइंड उसको मूव करवाया जा रहा है। इसकी जो लेंथ है इस पाथ की, इस प्लेन की, वो कितनी है 10 मीटर तक उसे मूव करवा लिया है और एंगल वहां पर कितना बन रहा है 30 का, वो एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 का हॉरिजेंटली। अब हमें गिवन डाटा दिया गया है, गिवन डाटा में हमने सारी वैल्यूज बेटा पुट कर दी और हमें पता है फाइंड हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही कह दिया सबसे पहली स्टेटमेंट में कि कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट क्या करना है आप लोगों ने, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको, W इक्वल एफ एस है। अब W इक्वल एफ, अब यहाँ पर फोर्स नहीं हमें दी गई बेटा, यहाँ पर हमें फोर्स नहीं दी गई, तो हमें पता है फोर्स W इक्वल होता है वेट के और वेट इक्वल होता है mg साइन थीटा के। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा क्यों यूज़ किया है, हमने कॉस थीटा क्यों यूज़ नहीं किया। जब हम किसी मास को, यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा, मास था, यहाँ पर हमारे पास मास था और इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर मास है वो इस प्लेन के ऊपर मूव करते हुए लेके जा रहे हैं और यहाँ पर वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसके दो हम कंपोनेंट्स ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट हम ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन के साथ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, ये बॉक्स था हमारे पास और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट की। दो कंपोनेंट्स ड्रा करते होते हैं हम कॉस थीटा और साइन का, एक हमारे पास हो गया कॉस थीटा, एक हमारे पास हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा साइन थीटा यूज होगा क्योंकि कॉस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, इंक्लाइंड में वो जा रहा है चीज़, वो ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली नहीं है। ठीक है बेटा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन का हम साइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा। एम हमारे पास था मास 5, जी 10, साइन हमारे पास था 30 एंगल और डिस्टेंस उसने कवर किया था 10 इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग। ठीक है, और वो हमने वैल्यू पुट की फर्दर, देन हमारे पास आ गया वर्क डन 500 मल्टीप्लाई 0.5। अब 500 0.5 कैसे आया देखें, जब हम साइन 30 फाइंड करते हैं तो साइन 30 की हमारे पास वैल्यू आती है बेटा 0.5 और 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 करें तो आपके पास 500 आता है। देन हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया 250 जाउल। तो वहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है वो 250 जाउल हो रहा है और इस प्लेन को, इस बॉक्स को मूव करवा रहे हैं हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर और वहाँ पर टोटल वर्क डन हो रहा है 250 जाउल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अपवर्ड, उस बॉक्स को आप वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहे हैं ग्राउंड से टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। गिवन डाटा हमने सिंपल सारी वैल्यूज पुट की पीछे वाली जो हमें उन्होंने पहले बताई हुई थी। पहले हमें क्या बताया था, मास 5 है, जी 10 है और एंगल 30 है। सिंपल सारी वैल्यूज हमने वही पुट की और
हमने F इक्वल ma जो हमारे पास न्यूटन सेकेंड ला है इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास फोर्स आ गया। अब फोर्स में हमने वर्क डन W इक्वल FD इस फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू पुट की और हमने D की वैल्यू पुट की, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था, डिस्टेंस उसने 5 मीटर कवर किया था। हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया कि जब वो बॉक्स को वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से मूव करवाता हुआ लेके जा रहा था तो तब वहाँ पर वर्क डन कितना हुआ था, वर्क डन वहाँ पर 245 जूल हुआ था। ठीक है बेटा। 5.10 इंपॉर्टेंट है। अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg, एक बॉक्स है जिसका मास 10 kg है, इज पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प, उसको रैम्प के अलोंग मूव किया जा रहा है, पुश करवाया जा रहा है और डिस्टेंस उसने कवर किया है 15 मीटर विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर उन्होंने कहा इस बॉक्स को हम राइज करते हैं ऊपर की तरफ, हाइट पे लेके जाते हैं 5 मीटर की, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। सारी चीज़ें दी गई हैं, सिंपल उन चीज़ों को निकाल के आप लोग सेपरेट लिख लें। गिवन डाटा आप लोगों ने लिख लिया, मास 10 kg, डिस्टेंस 15, फोर्स 80, हाइट 15। फाइंड क्या करनी है, एफिशिएंसी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास पता है, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इनपुट एनर्जी का फॉर्मूला है Fs, एफ हमारे पास पता है फोर्स कितनी है, फोर्स हमारे पास क्या है बेटा 80 न्यूटन। ठीक है। और एस डिस्टेंस हमारे पास क्या है 15, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास इनपुट एनर्जी आ गई, कितनी आएगी 1200 जूल्स। अब देखें आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इनिशियल, ये बेटा बात हो रही है, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने इनपुट एनर्जी पढ़ा है और आउटपुट एनर्जी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों एनर्जीज की बात हो रही है। ठीक है। आउटपुट एनर्जी क्या है, mgh, मास 10, जी हमारे पास 10, h हमारे पास हाइट उसने कवर की 5, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 500 जूल आ गया। ठीक है। अब दोनों में हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई 41.7%। 5.11 में वो कह रहा है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स, एक फोर्स है 600 न्यूटन वो लग रही है एक बॉक्स के ऊपर, टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड, उसको पुश किया गया है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। कितनी देर तक पुश किए गए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए। कैलकुलेट पावर, आप लोग कैलकुलेट करें हैं उसकी पावर को। उसके पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने गिवन डाटा लिखा है बेटा। गिवन डाटा में अब उसने कहा है हमें कि फोर्स 600 है न्यूटन है, डिस्टेंस 5 है और टाइम हमने लिख लिया। पावर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें पता है फॉर्मूले का, P इक्वल W/T और W इक्वल होता है Fs के। फोर्स हमारे पास 600 पहले ही न्यूटन थी, डिस्टेंस उसने 5 मीटर कवर किया था और टाइम हमारे पास 15 था, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास टोटल पावर आ गई 200 वाट। ठीक है। 2.12 में वो कह रहा है अ 40 kg बॉय, एक 40 किलो का लड़का है जिसका वेट 40 किलो है, लड़का है और वो रन कर रहा है, रन अप स्टेयर पर चढ़ता जा रहा है 10 मीटर हाइट, वो 10 मीटर हाइट पर चला गया। ठीक है। इन 8 सेकेंड के अंदर व्हाट पावर ही डिवेल्प्ड, तो पावर वहाँ पर जो डिवेल्प हुई है वो कितनी होगी। गिवन डाटा से हमने वैल्यू निकाल ली, मास की भी, हाइट की भी, टाइम की भी। ठीक है। सिंपल पावर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। पावर उस टाइम जो थी वो डिवेल्प हुई वो थी 500 वाट। ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट भी है। 5.13 अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, अब उन्होंने कहा एक फोर्स है एफ लग रही है और डिस्टेंस एल तक वो जा रही है। ठीक है। ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर, द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड, अब फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है। सबसे पहले उसने कहा फोर्स एक्ट थ्रू डिस्टेंस एल, मतलब यहाँ से बेटा फोर्स हमारी गई एल तक गई। देन उसने कहा द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F, और फिर बेटा यहाँ से इंक्रीज करती हुई 2F तक चली गई। ठीक है। 2F तक जाने के बाद देन फर्दर एक्ट्स थ्रू 2L, और वो 2L तक फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो गई 2L। अब यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो 1L होगा, यहाँ 2L लिखा है तो मतलब ये 2L नहीं होगा। यहाँ से फर्दर फोर्स लगी 1L, फिर 2L, मतलब यहाँ तक वो फोर्स लगाता गया। ठीक है।
अब उन्होंने कहा स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसका यूं बनेगा, और टोटल कैलकुलेट करें वर्क डन, और वर्क डन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा समझ लें। उसने कहा एक फोर्स है वो लग रही है, फोर्स एक्ट थ्रू डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी, फोर्स यहाँ से लगी बॉडी के ऊपर, एल डिस्टेंस कवर किया, फिर फर्दर फोर्स लगी 2F, और फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 2L, यहाँ से यहाँ गया 1L, यहाँ से यहाँ गया 2L। ठीक है, डायग्राम से हमने F फोर्स F डिस्टेंस L के इक्वल रखा, फर्दर F इक्वल 2F उसने कवर किया, L 2L। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, W इक्वल F डॉट S। F हमारे पास क्या है, फोर्स, L डिस्टेंस को ही कह रहे हैं, लेंथ को। ठीक है, L क्रॉस F। अब दो चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, दो फोर्सेस और दो डिस्टेंस की बात कर रहा है, हम प्लस कर देंगे। फर्दर जब फोर्स लगी 2L, फर्दर डिस्टेंस कवर किया 2L, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास FL बन गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 2F मल्टीप्लाई 2L, 2 2 ज़र 4, FL हमारे साथ एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास डिजिट्स क्या हो जाएंगे प्लस, और 5FL हमारे पास वर्क डन हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे मेडिकल्स चैप्टर नंबर 5 के ख़त्म होते हैं। किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।